मैंने कहा है, चैलेंज दिया है मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, एक गांव हिंदू बना दो, एक सेक्टर हिंदू बना दो। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुम यदि हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो हम बहुजन राष्ट्र की बात करेंगे। आज देश को 70-75 वर्ष स्वतंत्र हुए हो गए, लेकिन यहां पर जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इंद्रपाल मेघवाल को गड़ा छूने पे मार दिया जाता है। रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, मुर्मू को बुलाया नहीं जाता है, कोविंद को बुलाया नहीं जाता है। आप बताइए, आप लोग कैसे जिंदा रहेंगे? आपका जो शैक्षणिक अधिकार था वो करीब करीब खत्म कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस समाज में डॉक्टर पैदा नहीं होंगे, इंजीनियर पैदा नहीं होंगे, आईएएस पैदा नहीं होंगे। जब शिक्षा को खत्म कर दिया जाएगा, जेएनयू जैसा शिक्षा संस्थान जहां से 2000 डॉक्टर पीएचडी करके निकलते थे, आज वहां की फीस 200 गुना कर दी है। आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो शून्य पर, जीरो पर आपके बच्चे का एडमिशन होता था, आज आपको पूरी फीस देनी पड़ रही है। इंजीनियर बनेगा तो पूरी फीस देनी पड़ेगी, डॉक्टर बनेगा तो पूरी फीस देनी पड़ेगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। हम लोग नारे बजा रहे हैं, जय भीम जय भारत का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को इन मालाओं में मत खोज लेना, डॉक्टर अंबेडकर को इस मूर्ति में भी मत खोज लेना। डॉक्टर अंबेडकर कोई झाड़ फूंक नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर किसी भी तरह का गंदा ताबीज नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक विचार है, डॉक्टर अंबेडकर एक संस्कार है। डॉक्टर अंबेडकर आपको किताबों में मिलेंगे। मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, मुझे कहने में कोई भी आपत्ति नहीं। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जहां कहीं भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात करो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब आदमी खालिस्तान की बात करता है, मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, बहुजन राष्ट्र की बात करता है, तो उसों में जेलों के सीटों में ठोक दिया जाता है। ये क्या है? उनको 22 श्रेणी की शिक्षा भी दे दी गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देश आज पूरा का पूरा आरएसएस और बीजेपी ने अपने विचारों से इसको पूरा का पूरा घेर लिया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, बीजेपी आरएसएस ने 70 वर्ष तपस्या करी। आप लोग अपने अधिकारों को कैसे बचा पाओगे? सत्ता होती है तो व्यवस्था बदलती है, सत्ता होती है तो परिवर्तन आता है। आपका शिक्षा खत्म हो रहा है, आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की रोज घोषणा की जा रही है, हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात की जा रही है। आप हिंदू राष्ट्र बना लो, सेगोल स्थापित कर दिया गया। ये पार्लियामेंट मुसलमानों का भी है, ये पार्लियामेंट ईसाइयों का भी है, ये पार्लियामेंट बौद्धों का भी है, ये पार्लियामेंट सिखों का भी है। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, अपने घर से पैसा नहीं लगाया। इसमें सबको बुलाना चाहिए था, लेकिन आपने राष्ट्रपति को भी इग्नोर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि पुणे से यहाँ पर मनुस्मृति की स्थापना होगी, पुणे से यहाँ पर मनुस्मृति आएगी। आपको बता दूं कि आज जो पुलिस वाला ये खड़ा है, इसकी टोपी पर जो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और आपको बता दें, उस अशोक चक्र ने इस दुनिया में शौर्य को पैदा किया। लेकिन यहाँ पर सेगोल स्थापित कर दिया गया है। सेगोल क्या है? वो ब्राह्मणवाद का प्रतीक है, वो मनुवाद का प्रतीक है, मनुस्मृति का प्रतीक है। सेगोल का मतलब है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था लागू होगी, राजतंत्र आएगा, छुआछूत स्थापित होगी, ऊंच नीच की भावना होगी, ब्राह्मण प्रमुख देश हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी आदमी, कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वैश्य
मैंने कहा है, चैलेंज दिया है मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, एक गांव हिंदू बना दो, एक सेक्टर हिंदू बना दो। यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण है, यहाँ पर क्षत्रिय है, यहाँ पर वैश्य है, यहाँ पर शूद्र है, नाई है, धोबी है, धानुक है, कहार है, लोहार है, चमार है, जाट है, गुजर है, अहरवार है, शंखवार है। वहां पर पूछोगे कि हिंदू गांव है क्या, लेकिन वहां पर कहेंगे ये हिंदू गांव नहीं है। यहाँ पर चमार रहते हैं, यहाँ पर धोबी रहते हैं, यहाँ पर ठाकुर रहते हैं, यहाँ पर राजपूत रहते हैं, यहाँ पर अहीर रहता है, जाट रहता है, गुजर रहता है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुम यदि हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो हम बहुजन राष्ट्र की बात करेंगे। बहुजन राष्ट्र का मतलब होगा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जो बहुजन समाज के लोग 85% हैं। हम अभी भी कहना चाहते हैं कि संविधान का विरोध मत करो। जो संविधान में लिखा है, ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा, न ये कुरान से चलेगा, न ये बाइबल से चलेगा, न ये देश जो है तुम्हारा रामायण और गीता से चलेगा। ये देश चलेगा तो मेरे बोधि सत्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तुमने पुरानी पीढ़ी के और नई पीढ़ी के लोगों में अंतर था। तुमने यहां पर उनके ऊपर जुल्म किया, अत्याचार किया, लेकिन अब जो नई पीढ़ी की जो बात है, वो स्वाभिमान चाहता है, वो समता चाहता है, भाईचारा चाहता है, वो इंसानियत चाहता है, वो किसी धर्म को कंडेम करना नहीं चाहता। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, ईसाइयों का है। इस देश में जब लड़ाई लड़ी गई तो केवल एक कौम के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र नहीं कराया। आप देख लीजिए, इंडिया गेट पर जाकर सबसे नाम ज्यादा लिखे हैं तो मुसलमानों की कुर्बानी के सबसे ज्यादा नाम लिखे हैं। उसके बाद आपके आदिवासियों के नाम लिखे हैं, तमाम लोगों के नाम लिखे हैं। ये आरएसएस या धीरेन्द्र शास्त्री को आरएसएस का वरदान है, मोदी जी का वरदान है कि तुम हम यहां स्थापना करते हैं, तुम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो। एक नेपाल के व्यक्ति ने कहा कि जब हम हिंदू थे तब हम कंगाल थे, जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो कंगाल था, लेकिन जैसे ही वहां डेमोक्रेसी आई, जापान ने कहा हम यहां सड़कें बनाएंगे, चाइना ने कहा हमारी मदद लो, भारत ने कहा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, फ्रांस ने कहा हम तुमको जहाज देंगे। जब तक हिंदू राष्ट्र रहा तब तक वहां पर केवल आपको बताएं आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप अपने तक सीमित रह जाएंगे। अमेरिका से जो आपके लिए जेट विमान आते हैं, फ्रांस से जो लड़ने वाले सामान आते हैं, वो कैसे आएंगे? हम अपने देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये देश सबका है, ये देश किसी की बपोती जागीरदारी नहीं है, ये देश उनका है जो यहाँ के नागरिक हैं, ये देश उनका है जो यहाँ रहते हैं। हमको कोई ऐतराज नहीं, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में रामनाथ कोविंद गए, वहां के पुजारियों ने उन्हें गेट पे ही रोक दिया, सीढ़ियों पे भी रोक दिया, और वो भला आदमी अंदर पूजा नहीं कर सका, गर्भगृह में नहीं जा सका। क्या तुम इस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? अभी तो लोकतंत्र है, तुम रोजाना सुबह शाम लोकतंत्र की हत्या करते हो, भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद की हत्या करते हो, भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद को नहीं मानते हो। जिस दिन तुम इस छेद को मानोगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को देते हुए कहा था, यह संविधान बहुत अच्छा है, यदि इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, 70 और 80 वर्ष बाद भी संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, या रोज लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, जातिगत आधार पर बहन बेटियों की असमतें लूटी जा रही हैं, मेरिटें खराब की जा रही हैं, कॉलेजों में छात्रों के साथ अन्याय होता है, उनको नंबर कम दिए जाते हैं। आपको बताएं, सरकारी कार्यालयों में
उनके साथ भेदभाव होता है। ये कब आएगा समता, कब आएगी स्वतंत्रता, कब आएगी मानवता, कब आएगी इंसानियत, हम कहना चाहते हैं। इस देश के लिए आप लोगों को इसके लिए आंदोलित होना पड़ेगा, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, इसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये पुलिस वाले मेरा वीडियो बना रहे हैं, बना लो, लेकिन मैं तुमको कहता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र कतई हालत में बनने नहीं दूंगा। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो या भोजन राष्ट्र बनेगा। भोजन राष्ट्र का मतलब होगा बैकवर्ड शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, हम लोग भी उसकी मांग करेंगे। हम तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कतई रहना पसंद नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति को चलेगा। हजारों साल की गुलामी की दास्तां की बेड़ियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काट कर चले गए। अब दोबारा हम तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें जीवन की आहुति देनी पड़े, जीवन की कुर्बानी देनी पड़े। ये लोग यहां का जाट समझता है, यहां का गुर्जर समझता है, यहां का लोधी राजपूत समझता है कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं। लेकिन राम जन्मभूमि का निर्माण कमेटी बनी, ना तो उसमें विनय कटियार था, ना उसमें उमा भारती थी, ना उसमें कल्याण सिंह थे, और वो तो छोड़िए, न्यास में एक भी व्यक्ति नहीं था। ये किसके लिए थे? मंदिर बनाओ, लड्डू चढ़ाओ, खीर दो, भोजन दो, 56 प्रकार के जो भोजन है वो दो। यदि वो हिंदू हैं तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? यदि रामनाथ कोविंद हिंदू है, आरएसएस में नेकर पहनकर उसने ढेर सारा काम किया, जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्यों जाने से रोका? जगजीवन राम जी से बड़ा हिंदू कोई नहीं था, लेकिन नाथ द्वारा के मंदिर में उन्हें रोका गया। जितेंद्र मेघवाल का हिंदू नहीं था, उसका सर कलम कर दिया गया। जब यहां पर मनीषा के साथ बलात्कार होता है और कहते हो कि हिंदू लड़की के साथ हुआ है, कितने ठाकुर, कितने ब्राह्मण और कितने अन्य जाति के लोग आए प्रदर्शन में? एक भी नहीं आया, क्योंकि बलात्कारी वो लोग थे जो लोगों को बचा भी लिया गया और बहन की इज्जत भी चली गई। आपके अधिकारों की रोज हत्या हो रही है। जो तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान को जलाया गया पार्लियामेंट पर, कितने लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया। तुम्हारी शिक्षा, नई शिक्षा नीति ने तुम्हारी शिक्षा नीति को खत्म किया, कितने लोग सड़कों पर आए। तुम्हारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, 4 लाख से ज्यादा डिमोशन हो गया, कितने लोग तुम सड़क पर आए। क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पुलिस की लाठी और मिलिट्री की गोली और आंसू गैस आप पर कब्जा कर लेंगे। आप लोग, सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। ये 4 स्तंभ होते हैं जिससे देश चलता है, जिसमें संविधान में दिया गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और ट्रस्ट, प्रेस। न्यायपालिका उनकी हो गई, कार्यपालिका आईएएस आईपीएस तुम्हारे रहे नहीं, विधायिका में तुम्हारा कोई आदमी है नहीं, संसद जहां से कानून बनता है हम लोग गाल बजाते रहते हैं। जब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, जब आपके विधायक नहीं है, आप जानते हो धर्म में कोई शक्ति नहीं होती, मंदिरों में कोई शक्ति नहीं होती। यदि मंदिर में शक्ति होती तो 1500 वर्ष पुराना मंदिर छोड़कर योगी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आते, वो मंदिर में ही रहते। यदि त्रिशूल में शक्ति होती, नीले पीले कपड़ा में शक्ति होती, तो तमाम बाबा लोग इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में घुस गए। वो जानते हैं, वो तुमको सिखाया जाता है कि मंदिर में शक्ति है, भक्ति है, कुछ मत करो। मैं एक जगह गया,
जब कांवर का महीना आता है, मैंने एक गांव का निरीक्षण किया। जाटों के यहाँ गया, गुजर के यहाँ गया, अहीर के यहाँ गया, चमार के यहाँ गया, धोबी धानुक के यहाँ गया, कहार के यहाँ गया। मैंने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? उन्होंने कहा भंते जी कांवड़ लेने गया। और मैंने ब्राह्मण के लड़के को पूछा, मैं तेरा बेटा कहाँ गया है? बोले वो आईएएस की तैयारी कर रहा है मुखर्जी नगर में। उनका बेटा आईएएस बनेगा, तुम लोगों को भांग पिलाई जाएगी, तुम लोगों को नशा कराया जाएगा, तुम लोगों को गांजा पिलाया जाएगा और आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाएगा। आज जितने कथावाचक हैं उनसे कह दिया गया है कि तेज करो हिंदू राष्ट्र की मांग को, दिन रात रटो हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। लेकिन हम तमाम कथावाचकों को बताए देना चाहते हैं, भंते करुणाकर यहाँ के तमाम कथावाचकों के लिए अकेला काफी है कि हिंदू राष्ट्र हम कतई नहीं बनने देंगे, बहुजन राष्ट्र बनेगा।